चतुर लोमड़ी और भोला खरगोश। एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था फॉक्सी। फॉक्सी बहुत चालाक और होशियार थी। उसी जंगल में एक भोला खरगोश भी रहता था, जिसका नाम था बिन्नी। बिन्नी बहुत सीधा साधा और सबका दोस्त था। एक दिन फॉक्सी ने सोचा कि वह बिन्नी को बेवकूफ बनाकर उसका खाना छीन लेगी। उसने बिन्नी से कहा, बिन्नी, क्या तुम जानते हो कि इस जंगल के दूसरी ओर एक बहुत ही बड़ा और स्वादिष्ट गाजर का खेत है? बिन्नी ने उत्सुकता से पूछा, सचमुच, फॉक्सी? मुझे गाजर बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? फॉक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें एक कठिन रास्ता पार करना होगा। बिन्नी ने सोचा कि गाजर के लिए वह कोई भी मुश्किल झेल सकता है। उसने फॉक्सी की बात मान ली और उसके साथ चल दिया। रास्ते में फॉक्सी ने कई चालें चली ताकि बिन्नी थक जाए और वह आसानी से उसका खाना छीन सके। पहले फॉक्सी ने बिन्नी को कांटों भरी झाड़ियों से गुजरने को कहा। बिन्नी ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उन झाड़ियों से गुजर गया। फिर फॉक्सी ने उसे एक ऊंची पहाड़ी चढ़ने को कहा। बिन्नी ने मेहनत से पहाड़ी भी पार कर ली। आखिर में फॉक्सी ने उसे एक तेज नदी पार करने को कहा। बिन्नी ने बड़ी सूझबूझ से नदी को पार कर लिया। फॉक्सी हैरान थी कि बिन्नी ने इतनी सारी मुश्किलें कैसे पार कर ली। उसे लगा कि अब वह अपनी चाल में सफल नहीं हो पाएगी। तभी बिन्नी ने कहा, फॉक्सी, मुझे अभी तक वह गाजर का खेत नहीं दिखा। क्या हम पहुंचने वाले हैं? फॉक्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने सोचा, अगर मैं अब भी चालाकी करूंगी, तो बिन्नी को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बिन्नी, मुझे लगता है कि मैंने रास्ता भुला दिया है। हमें वापस जाना चाहिए। बिन्नी ने समझदारी से कहा, फॉक्सी, तुमने मेरी मदद की और मुझे इतना लंबा रास्ता दिखाया। लेकिन अब मैं थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। चलो, हम मिलकर कुछ खाते हैं। फॉक्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी चालाकी के लिए बिन्नी से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, बिन्नी। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और धैर्य से साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। बिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, फॉक्सी। हम सब कभी ना कभी गलती करते हैं। आओ, हम मिलकर खाना खाते हैं। उस दिन के बाद फॉक्सी और बिन्नी अच्छे दोस्त बन गए। फॉक्सी ने अपनी चालाकी छोड़ दी और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगी। बिन्नी ने उसे सिखाया कि सच्ची मित्रता और मेहनत ही सबसे बड़ा गुण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बेईमानी से कुछ भी हासिल नहीं होता। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही हम जीवन में सफल होते हैं और सच्चे दोस्त पाते हैं।